बच्चों अब आ चुके हैं हम अपने रियल नंबर के थर्ड डे पे। तो सेकंड डे तक हमने क्या कर लिया है, लास्ट टॉपिक था हमारा कि रूट एंड टाइप नंबर जो होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। यानी हमने क्या प्रूव कर लिया था कि अंडर रूट एंड टाइप के नंबर हमारे क्या होते हैं, इरेशनल। कैसे होते हैं हमारे, इरेशनल। और कंडीशन क्या होती है इसमें कि n शुड नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो n है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब क्या है कि इस टाइप के मैंने जो क्वेश्चन किए थे √2 और √5 आपको सॉल्व करके दिखाया था और 3 और 7 आपके लिए बोला था। अब इसी की हेल्प से हम बाकी नंबर्स को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं अब हम ये करेंगे इस टॉपिक में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रूव दैट 2 plus √3 is irrational और provided that √3 is irrational। यानी √3 अगर irrational है तो प्रूव करो 2 plus √3 भी irrational होगा। तो इस टाइप के नंबर को कैसे प्रूव करते हैं हम ये देखते हैं। जो हमने √3, √5, √2 और √7 प्रूव करे थे वो मेथड था हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और हम इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूव करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि जो हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट हम पहले लेट करते हैं। तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट 2 plus √3 इज अ रेशनल नंबर, और वो मेरा हो गया a। तो a कैसा नंबर है बच्चों, रेशनल नंबर। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसमें ध्यान ये रखना है रेशनल वाले नंबर एक साइड जाएंगे और इरेशनल वाले नंबर एक साइड आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, इधर आएगा बच्चों √3 इज इक्वल टू a-2। अब a क्या है हमारा, रेशनल नंबर, और 2 है हमारा रेशनल नंबर। तो 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है, रेशनल ही होता है, क्योंकि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी हमने कर चुकी है। 2 रेशनल नंबर का एडिशन भी रेशनल आता है, 2 रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी रेशनल नंबर आता है, 2 रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल नंबर ही आता है, और 2 रेशनल नंबर का डिवीजन भी रेशनल नंबर आता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो √3 है बच्चों वो क्या दिया है उसने हमें क्वेश्चन में, इरेशनल। √3 कैसा नंबर है, इरेशनल। और बच्चों ये क्या है मेरा, रेशनल नंबर। तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, कभी इक्वल नहीं हो सकते। इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, और यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इक्वल। तो ये किस वजह से इक्वल आए, हमारी मिस्टेक की वजह से। क्या मिस्टेक करी है, हमने अजम्पशन गलत लिया है। तो यहां पे लिखेंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने लेट किया था वो बच्चों क्या हो गया है, रॉन्ग। अब रॉन्ग हो गया है तो मैंने इसको रेशनल लेट किया था, यानी एक्चुअल में ये क्या है, यानी 2 plus √3 इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, इज ऑलवेज इरेशनल। यानी ये बच्चों कैसा नंबर है, इरेशनल। और इसी को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं कि जो हमने लेट किया है वही हमारा गलत निकल आता है बाद में। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि किस टाइप से हमारे नंबर आते हैं। मैंने एडिशन का ले लिया नंबर, सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, हम ले लेते हैं इस बार सब्ट्रैक्शन का। तो 5 - √7 है, इसको प्रूव करना है मुझे इरेशनल। क्या करना है, इसको प्रूव करना है इरेशनल। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हमें यही करना होता है कि अगर इरेशनल प्रूव करना है तो उसको रेशनल लेट कर लो। लेट 5 - √7 इज इक्वल टू a, और a कैसा नंबर है बच्चों, रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, रेशनल। तो यहाँ पे हमने इक्वल कर लिया। मैंने बताया इस मेथड में हमें क्या करना होता है कि रेशनल एक साइड करने होते हैं। तो -√7 इज इक्वल टू a-5। तो इस माइनस को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो √7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 5 - a। क्लियर है। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे हम, ये 5 रेशनल नंबर है हमारा, और a भी मैंने कैसा लेट किया है, रेशनल लेट किया है। तो 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या आएगा, रेशनल, और √7 क्या बच्चों हमारा, इरेशनल। तो इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इज इक्वल टू नहीं हो सकता, और हमारा यहाँ पे इक्वल आ रहा है। तो ये किस वजह से आया, क्योंकि हमने जो assumption लिया है वो गलत है।
तो यहाँ पे लिखेंगे अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए 5 माइनस रूट 7 इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्लियर है? अब चलते हैं हम अपने कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने एडिशन का ले लिया, सब्ट्रैक्शन का ले लिया, अब मल्टीप्लिकेशन का ले लेते हैं कि प्रूव दैट 4 रूट 7 इज इरेशनल नंबर। ये मेरे को प्रूफ करना है, क्या करना है मेरे को, ये इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, अपोजिट लेट करेंगे। लेट 4 रूट 7 इज आर रेशनल नंबर, यानी ए कैसा नंबर है बच्चों हमारा, रेशनल नंबर। मैंने रेशनल लेट कर लिया। अब मैंने पहले ही बताया था इस मेथड में क्या करते हैं कि रेशनल जो है उनको एक साइड ले जाते हैं। तो 4 हमारा रेशनल है, इसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा बच्चों रूट 7 इज इक्वल टू a अपॉन 4। अब देखो a भी हमारा रेशनल है और 4 भी हमारा रेशनल है, तो 2 रेशनल नंबर का डिवीजन क्या आएगा बच्चों, रेशनल। यानी ये राइट हैंड साइड क्या है हमारी बच्चों, रेशनल, और रूट 7 क्या है हमारा बच्चों, इरेशनल। तो एक इरेशनल नंबर जो है वो रेशनल नंबर के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो कैसा नंबर हो जाएगा ये 4 रूट 7, तो 4 रूट 7 इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, नंबर 4th क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम अपना डिवाइड वाला ले लेते हैं हम। अब ले लेते हैं 4 अपॉन रूट 11। इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट इरेशनल। इसको मेरे को इरेशनल प्रूव करना हो या चेक करना हो कि ये रेशनल है या इरेशनल, तो हम इसको लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, इरेशनल प्रूव करना है तो इसको रेशनल लेट करेंगे। 4 अपॉन रूट 11 इज अ रेशनल नंबर, और वो रेशनल नंबर क्या है बच्चों हमारा, a। वो रेशनल नंबर क्या है हमारा, a। अब इसमें क्या करना है, रेशनल एक साइड जाना चाहिए, इरेशनल बचना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 11 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 इज इक्वल टू a रूट 11। a रेशनल है, इसको इधर ले आएंगे, 4 अपॉन a इज इक्वल टू रूट 11। अब देखो 4 मेरा रेशनल नंबर है, a भी मेरा इरेशनल नंबर है, तो 4 भी रेशनल, a भी रेशनल, तो 2 रेशनल नंबर का जो डिवीजन होता है वो भी रेशनल आता है। यानी ये क्या हो जाएगा, रेशनल साइड है मेरी लेफ्ट साइड, और अंडर रूट 11 कैसा होता है बच्चों, इरेशनल। ये हमने अपनी सेकंड वीडियो में बहुत अच्छे से प्रूव किए हैं ये वाले क्वेश्चन। तो एक इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता, इसलिए आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इस मेथड को बच्चों बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो दैट 4 अपॉन रूट 11 इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। अब कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन भी और हम देखेंगे, तो इससे समझ आ जाएगा। पहले मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के आपको एग्जांपल बताए। अब आ जाते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस पे। अब आ जाता है नेक्स्ट, अगर अभी तक जो मैंने 4 एग्जांपल लिए थे उसमें एक रेशनल नंबर होता था और एक इरेशनल होता था। अगर दोनों इरेशनल आ जाए, जैसे रूट 3 प्लस रूट 5 को प्रूव करना है मुझे बच्चों इरेशनल नंबर, मेथड वही रहेगा लेकिन टाइप चेंज हो जाएगा। तो इरेशनल नंबर मुझे इसे प्रूव करना है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, पहले हम बच्चों इसको क्या ले लेंगे, रेशनल। लेट रूट 3 प्लस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो एक ऐसा नंबर है बच्चों हमारा रेशनल नंबर। अब इस वाले में क्या करते हैं, जब दोनों तरफ हमारा अंडर रूट होता है तो हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, यानी स्क्वायरिंग बोथ द साइड। क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
बोथ साइड। ठीक है, तो जरा हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। इसको ओपन करो, 3 प्लस 5 प्लस 2√15 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सब जितने भी रेशनल नंबर है हम सबको राइट में लेके जाएंगे, यानी यहाँ पे देखो 2√15 इज इक्वल टू, ये है बच्चों 5 प्लस 3 8 होता है, 8 को उधर ले जाएंगे यानी a स्क्वायर माइनस 8, तो √15 कितना आ जाएगा बच्चों हमारा a स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखना है आपको बच्चों, ये तो है इरेशनल साइड, ये क्या है हमारी इरेशनल, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि √15 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। यहाँ पे मैंने बच्चों a को रेशनल लेट किया था, तो a रेशनल है तो a का स्क्वायर भी रेशनल होगा, a स्क्वायर रेशनल है और 8 रेशनल है तो a स्क्वायर माइनस 8 भी रेशनल होगा, क्योंकि 2 रेशनल नंबर्स का डिफरेंस क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। अगर a स्क्वायर माइनस 8 रेशनल है तो a स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 2 भी रेशनल होगा, क्यों, क्योंकि 2 रेशनल नंबर का डिवीजन कैसा होता है, रेशनल। तो यानी ये क्या आ गई हमारे बच्चों, रेशनल साइड, राइट। और ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते कि एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल। तो यहाँ पे फिर वही स्टेटमेंट आएगा, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो कैसा नंबर हो जाएगा बच्चों ये हमारा √3 प्लस √5 इज इरेशनल, क्योंकि मैंने क्या लेट किया था, रेशनल, तो हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो √3 प्लस √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। नंबर 6 एग्जांपल लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों हमारा, तो इस तरीके से ले लेते हैं हम, एक ऐसा ले लेते हैं 2 प्लस √3 अपॉन √5, ये भी इरेशनल नंबर है बट हमें इसे प्रूव करना है। देख के हम बता सकते हैं कि इरेशनल है, बट प्रूव करना एक अलग चीज होती है। ठीक है, तो इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो लेट पहले इसको क्या ले लेंगे, रेशनल। 2 प्लस √3 अपॉन √5 इज अ रेशनल नंबर यानी a। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों हमारा रेशनल नंबर। क्लियर है बात, √5 को इधर लेके जाएंगे, ये होगा 2 प्लस √3 इज इक्वल टू a√5। अब यहाँ के बाद क्या करना है बच्चों, जैसा उस क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम यहाँ करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, बोथ साइड का हम स्क्वायर कर देंगे। तो जरा स्क्वायर करते हैं, 2 प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 5, क्योंकि √5 का स्क्वायर करेंगे अंडर हट जाएगा, इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4√3 इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। सबको इधर ले जाओ यानी 4√3 इज इक्वल टू 5a स्क्वायर माइनस 4 और 3 7, तो यानी बच्चों इधर बचेगा √3 इज इक्वल टू 5a स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 4। अब देखो मेरे को लेफ्ट साइड तो पता है बच्चों क्या है, इरेशनल नंबर, लेफ्ट साइड क्या है हमारी, इरेशनल नंबर। अब राइट देखेंगे, a हमारा रेशनल है, a स्क्वायर भी रेशनल होगा, a स्क्वायर रेशनल है और 5 रेशनल है तो 5a स्क्वायर भी रेशनल होगा, 5a स्क्वायर रेशनल है और 7 भी रेशनल है तो 5a स्क्वायर माइनस 7 भी रेशनल होगा, और 5a स्क्वायर माइनस 7 रेशनल है और 4 भी हमारा रेशनल है, तो इन दोनों का डिवीजन भी कैसा होगा बच्चों, रेशनल नंबर। तो इसलिए ये क्या आ गया, रेशनल नंबर। और एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो यहीं पे लिख देंगे हम, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो कैसा नंबर हो जाएगा ये, 2 प्लस √3 अपॉन √5 इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। कैसा होगा ये, हमेशा इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे।
अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ऐसे करके दिया हुआ है 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। इसको प्रूव करना है बच्चों इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब ऑलरेडी हमें स्क्वायर लगा के दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वही इरेशनल अगर प्रूफ करना है तो इसको लेट करेंगे रेशनल। लेट 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेशनल नंबर यानी ए। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ए हमने ले लिया रेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं बताने वाला था, कुछ बच्चे या कुछ बुक्स में या कुछ टीचर यहाँ से P अपॉन Q इसको लेट करते हैं, A की जगह P अपॉन Q लेट करते हैं, तब भी बात वही रहेगी, क्योंकि उसमें जो P और Q होते हैं वो हमारे दोनों ही रेशनल नंबर होते हैं, यानी इंटीजर्स होते हैं। रेशनल नंबर में जो P अपॉन Q होते हैं वो हमारे इंटीजर्स ही होते हैं, तो हम P अपॉन Q भी लेट कर सकते हैं और A भी लेट कर सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो क्या है, इस वाला ये वाला जो स्क्वायर है इसको इधर ले जाके अंडर रूट कभी नहीं चढ़ाएंगे। हम इस स्क्वायर को यहीं पे ओपन करेंगे, 3 3 जा 9, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 2ab यानी 6 रूट 5 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों a। इस बार a स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं किया है, क्वेश्चन में ही उसने स्क्वायर लगा के मुझे दिया था। तो यह आ जाएगा बच्चों माइनस 6 रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 14। 9 और 5 14 उधर चला गया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 इज इक्वल टू। अच्छा बच्चों, मैं इधर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ 14 माइनस a, और जो मैंने माइनस कॉमन लिया है वो इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 14 माइनस a अपॉन 6 सॉल्व करके। तो अंडर रूट 5 बच्चों मुझे पता है कैसा नंबर है, इरेशनल साइड है। ये क्या नंबर है हमारा? इरेशनल। और देखो 14 हमारा कैसा होता है? रेशनल नंबर होता है। a मैंने a रेशनल लेट किया है, तो दो रेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल हो गया। 6 भी मेरा रेशनल है, तो दो रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या हो गया मेरा? रेशनल। यानी ये पूरी राइट हैंड साइड बच्चों आ गई हमारी रेशनल। तो एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ये किस वजह से हुआ है? आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी हमने जो लेट किया है वो गलत लेट किया है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इरेशनल। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेते हैं, ये हमारा इरेशनल प्रूव हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपना एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये दे रखा है मेरा 5 प्लस रूट 5 एंड 5 माइनस रूट 5। अगर ऐसे आ जाए तो तुम्हें इसको चेक करना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। तो जरा हम अभी इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, a प्लस बी a माइनस बी। तो आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 20। तो 20 कैसा नंबर होता है बच्चों? मेरा रेशनल नंबर। तो ये जो दिया है मुझे नंबर, इस बार ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये कैसा नंबर है बच्चों? रेशनल नंबर है हमारा। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन किए। अब चलते हैं हम इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पे। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो अभी जो सबसे पहले हमने रेशनल नंबर की रेशनल नंबर के साथ प्रॉपर्टीज देखी थी, वो हमारे फर्स्ट वीडियो में कवर हो चुकी हैं। सेकंड आती है इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देखेंगे विद रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर के साथ सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है जो हमें केवल इरेशनल नंबर को देखना है कि नेगेटिव ऑफ अ इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल। यानी पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसको प्रूव भी करेंगे, नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, तो अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये है क्या पहले इसको समझ लेना है कि अगर सपोज दैट रूट 3 मेरे पास इरेशनल नंबर है,
तो इसका नेगेटिव यानी √3 भी कैसा होगा, इरेशनल ही होगा, वो हमें पता ही है। लेकिन हमें √3 के लिए प्रूफ नहीं करना है, हमें जर्नल प्रूफ करना है, हर किसी इरेशनल नंबर के लिए प्रूफ करना है। तो देखो जब भी मेरे को कोई प्रूफ करना होता है, इरेशनल प्रूफ करना है, तो मैंने बताया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में उसको क्या प्रूफ करते हैं हम, क्या लेट करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में, उसका उल्टा लेट करते हैं। तो देखो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि लेट मेरे पास एक नंबर है x जो कि इरेशनल है, x इज इक्वल टू कैसा नंबर है बच्चों, इरेशनल, ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट इसका जो नेगेटिव है यानी जो -x है उसे प्रूफ करना है इरेशनल, यानी वो भी इरेशनल होगा, ये मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब ये जो -x है इसको मुझे क्या लाना है, इरेशनल। तो जब भी मुझे प्रूफ करना है इरेशनल तो इसको लेट क्या करूंगा मैं, रेशनल। तो लेट करेंगे, लेट -x इज अ रेशनल नंबर। ये मैंने बच्चों क्या लेट किया है, रेशनल लेट किया। अब हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर करते हैं तो वो ऑलवेज रेशनल होता है। तो ये रेशनल नंबर है, इसका नेगेटिव लो, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, -x। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, +x। तो मैंने बताया था कि रेशनल नंबर का नेगेटिव भी रेशनल ही आता है, यानी x क्या है बच्चों मेरा, x कैसा नंबर है मेरा, हो गया रेशनल नंबर। कैसा नंबर हो गया, रेशनल। और ऊपर x क्या है मेरा, इरेशनल नंबर। तो क्या x दोनों नंबर हो सकता है, रेशनल भी और इरेशनल भी, तो नहीं हो सकता। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो अजम्पशन लिया है ये गलत लिया है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लिख देंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्यों है, क्योंकि ये गिवन कंडीशन को ही रॉन्ग प्रूव कर दे रहा है। तो x हमारा रेशनल बता रहा है जबकि x हमारा क्या था, इरेशनल नंबर। तो इसलिए हमारा अजम्पशन जो है ये रॉन्ग प्रूव हो गया। क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। इसलिए -x क्या होगा बच्चों, इज ऑलवेज इरेशनल, इज ऑलवेज इरेशनल। तो सारे जितने भी हमारे प्रूव हैं वो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूव कर रहे हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं बच्चों, सम ऑफ रेशनल नंबर and irrational number and a irrational number is always irrational। यानी एक रेशनल नंबर का सम और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल होगा। ऐसे हमने क्वेश्चन अभी प्रूव भी किए थे। जैसे मेरे पास एक रेशनल नंबर है 2 और इरेशनल नंबर है √3, इनका सम क्या होगा, इरेशनल। ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल था, अगर आप पीछे वीडियो में जाके देखेंगे तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। लेकिन मुझे कोई स्पेसिफिक प्रूफ नहीं करना, मुझे तो जनरल प्रूफ करना है। तो इसको x y लेके हम प्रूफ करेंगे तभी ये प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो लेट कर लेते हैं, लेट x क्या है मेरे पास, रेशनल नंबर, x क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। एंड y क्या है मेरे पास, इरेशनल नंबर। तो मेरे को प्रूफ क्या करना है बच्चों, x + y जो है वो इरेशनल होगा, ठीक है। तो ये मेरे को प्रूफ करना है। ये बार लास्ट वाला जो लिखा है इसके ऊपर लिख भी देता हूं मैं, प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है मेरे को x + y इरेशनल होगा। तो जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट लेट करते हैं हम, लेट x + y इज रेशनल नंबर। ये क्या है बच्चों, हमारा रेशनल नंबर मैंने लेट कर लिया। अब आपको ये पता है कि दो रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है, रेशनल, क्योंकि रेशनल के साथ रेशनल की सारी प्रॉपर्टीज में ऑलवेज रेशनल आता है। तो 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या आना चाहिए, रेशनल। तो बच्चों एक तो रेशनल नंबर ये है क्योंकि मैंने लेट किया है, और एक रेशनल नंबर मेरा ये है x, मैंने दोनों का डिफरेंस किया। तो ये क्या आना चाहिए बच्चों, रेशनल ही तो आना चाहिए। तो जरा इसे सॉल्व करना, x + y - x से x कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया y। और y कैसा नंबर है बच्चों,
इरेशनल नंबर, जबकि आना क्या चाहिए था मेरा रेशनल नंबर। इसके अकॉर्डिंग तो आ रहा है बच्चों रेशनल, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, y इरेशनल। तो y दोनों नंबर नहीं हो सकता। मैंने जो लेट किया है, मैंने जो कैलकुलेशन किया है, x प्लस वाई मेरा रेशनल और x भी रेशनल, तो दोनों का डिफरेंस करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, रेशनल, यानी y रेशनल आना चाहिए। बट y मेरा कैसा नंबर है, इरेशनल आ रहा है। तो यानी ये क्यों मिस्टेक हो रही है, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जिसकी वजह से ये x प्लस वाई जो है, सो दैट x प्लस वाई इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। इसीलिए x प्लस वाई हमेशा क्या होगा बच्चों, इरेशनल होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अब आ जाते हैं हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे। अच्छा, अभी बच्चों मैंने सम वाली प्रॉपर्टी प्रूव करी थी। क्या प्रूव करी थी, सम वाली। तो डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस होता है बेसिकली या सम ही होता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। सपोज दैट ये मेरे को दिया है 2 माइनस रूट 3। अब ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये इनका डिफरेंस है। तो डिफरेंस ना करके मैं इसको एडिशन भी तो लिख सकता हूं, 2 प्लस माइनस रूट 3। तो ये रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर, यानी डिफरेंस भी किसमें कन्वर्ट हो गया है बच्चों, एडिशन में। तो इसलिए डिफरेंस की प्रॉपर्टी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे एडिशन से ही डिड्यूस हो जाती है। ठीक है, आप चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि मल्टीप्लीकेशन की है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो इसलिए लिखते हैं क्योंकि जीरो भी हमारी क्या होती है, रेशनल, और जीरो जब इरेशनल में मल्टीप्लाई होगी तो जीरो ही आ जाएगी, इसलिए जीरो का केस नहीं लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर is always irrational, यानी वो अभी हमारा क्या आता है, इरेशनल आता है। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, सपोज दैट मैंने एक नंबर ले लिया, लेट ये x हो गया मेरा रेशनल नंबर, x क्या है मेरा बच्चों, रेशनल नंबर, और y क्या है मेरा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इनका प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन को मुझे क्या प्रूफ करना है, यानी एक्स वाई को मुझे क्या प्रूफ करना है बच्चों, इरेशनल, इरेशनल प्रूफ करना है मुझे इनको। ठीक है, प्रूफ दैट। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की हेल्प से इसको रेशनल लेट कर लेंगे। लेट एक्स वाई इज ए रेशनल नंबर, ये रेशनल ले लिया। अब ये बताओ बच्चों, दो रेशनल नंबर का जो डिवीजन होता है वो भी हमेशा रेशनल आता है। तो एक रेशनल नंबर तो ये है बच्चों मेरा क्या, एक्स वाई, और दूसरा रेशनल नंबर है मेरा ये एक्स। तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा मेरा वाई। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक्स वाई रेशनल है, एक्स भी रेशनल है, तो वाई क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, रेशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। जबकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी ये अजम्पशन को रॉन्ग कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि y कैसा नंबर है हमारा, इरेशनल। तो हम लिख देंगे अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि y हमारा इरेशनल नंबर है और यहां आ रहा है रेशनल। अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो इसीलिए एक्स वाई क्या हो जाएगा बच्चों, इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी, इन पे बेस्ड हमने क्वेश्चन कर ही लिए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी पे एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा, रेशनल, रेशनल वाली और रेशनल के साथ इरेशनल वाली सारी हो चुकी हैं। मैं आठों प्रॉपर्टी आपको रिवाइज करा देता हूं।
रेशनल रेशनल का सम रेशनल आएगा, रेशनल रेशनल का डिफरेंस रेशनल आएगा, रेशनल रेशनल का मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल आएगा, रेशनल रेशनल का डिफरेंस डिवाइड डिवीजन भी रेशनल आएगा। अब आ जाते हैं एक रेशनल एक इरेशनल होगा तो सम इरेशनल आएगा। एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है, उनका सम इरेशनल आएगा। एक रेशनल है एक इरेशनल है, उनका डिफरेंस भी इरेशनल आएगा। एक रेशनल है एक इरेशनल है, उनका प्रोडक्ट भी इरेशनल आएगा। एक रेशनल है एक इरेशनल है, उनका डिवीजन भी क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। डिवीजन की प्रॉपर्टी भी हम नहीं करेंगे क्योंकि जो डिवीजन होता है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही होता है। कैसे, मैं आपको करके दिखा देता हूं। सपोज दैट 2/√3 है, ये दिखने में डिवीजन है लेकिन बेसिकली ये बच्चों मल्टीप्लिकेशन है। देखो 2 × 1/√3, ठीक है। अब थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी रह गई है हमारी इरेशनल का इरेशनल के साथ। तो आइए अब उन प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। अब आ जाते हैं हम इरेशनल इरेशनल की प्रॉपर्टीज में। अब मैं जरा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। सबसे फर्स्ट आती है हमारी इरेशनल नंबर, इरेशनल प्लस इरेशनल, यानी दो इरेशनल नंबर्स का जो एडिशन होता है वो कुछ भी दोनों हो सकता है। वो हमारा रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, यानी बोथ। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, बोथ रेशनल एंड इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। इनको एग्जांपल ले लेके हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अगर इरेशनल माइनस इरेशनल, तो ये भी बच्चों बोथ कैन बी बोथ, ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। नंबर थर्ड आता है इरेशनल मल्टीप्लिकेशन इरेशनल, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय इरेशनल नंबर, ये भी बोथ हो सकता है, यानी रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। नंबर 4 है हमारा इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, ये भी क्या हो सकता है, बोथ रेशनल और इरेशनल। अब जरा एग्जांपल ले लेके देखते हैं। सबसे फर्स्ट का लेता हूं मैं एडिशन का। तो देखो दो नंबर लेता हूं मैं, एक नंबर लेता हूं मैं 2 + √3 और 2 - √3। देखो बच्चों इनका एडिशन करूंगा तो ये हो गया कैंसिल, ये आ गया बच्चों हमारा 4। 4 कैसा होता है, रेशनल। अब इनका जरा दूसरा नंबर लेते हैं। एक नंबर लेता हूं मैं 3 + √3 + 5 + √3। अब देखो ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। जरा इनको ऐड करना क्या आएगा, 3 और 5 8 + √3 √3 2√3। देखो एडिशन क्या आ गया। अब की बार इरेशनल आ रहा है, पहले केवल 4 आया था तो रेशनल आया था, तो दोनों हो सकते हैं। अब बात आती है इरेशनल इरेशनल का डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे हम ये देखेंगे, एक बार हमें रेशनल लाना है और एक बार हमें इरेशनल लाना है। इस बार हम डिफरेंस का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं 2 + √3 - 5 + √3। देखो बच्चों ये भी इरेशनल है ये भी इरेशनल है, दोनों को क्या कर रहा हूं मैं, माइनस कर रहा हूं। तो कितना आएगा बच्चों, 2 + √3 - 5 - √3, √3 से √3 कैंसिल, आंसर आ गया -3। तो -3 क्या है बच्चों हमारा, क्या है -3 हमारा, रेशनल नंबर। अब देख लेते हैं इरेशनल कैसे आएगा। एक नंबर ले लेता हूं मैं बच्चों 5 + √2, ठीक है, -3 - √2, ये ले लेता हूं। अब देखेंगे कैसे आएगा। तो जरा ये भी इरेशनल है ये भी इरेशनल है, सॉल्व करते हैं। 5 + √2 -3 + √2, तो देखो कितना आ गया, 8 + 2 √2। तो कैसा नंबर आया, इरेशनल आया इस बार और पहले रेशनल आया था। तो जब इरेशनल इरेशनल का आप डिफरेंस करोगे तो वो भी बोथ रेशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है। अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन क्या क्या हमारा आ सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन भी हमारे बोथ आ सकते हैं। तो जरा देखते हैं हम कैसे आएगा। एक ले लेते हैं हम
5 माइनस रूट 3 एंड 5 प्लस रूट 3, ये ले लेते हैं। तो देखो ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों का मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 25 माइनस 3, यानी कितना आया बच्चों 22। तो ये कैसा आया बच्चों, हमारा रेशनल नंबर आ गया। अब इरेशनल के लिए देख लेते हैं जरा। इरेशनल के लिए सपोज दैट मैंने रूट 3 ले लिया और दूसरा नंबर ले लिया मैंने रूट 2, इन दोनों का जरा प्रोडक्ट करना कितना आएगा। ये मैंने जानबूझ के सिंपल ले लिया, ज्यादा डिटेल में क्यों जाना, समझ आ जाएगा। दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो यानी मल्टीप्लीकेशन में भी हमारे दोनों आ सकते हैं। अब लास्ट देख लेते हैं कि माइनस डिवाइड करने पे क्या आता है। तो डिवाइड करने पे भी हमारे दोनों ही नंबर आ सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सबसे पहले ऐसे ले लेते हैं रूट 12 एंड रूट 3। देखो रूट 12 भी हमारा इरेशनल नंबर है, जरा रूट 12 को सॉल्व करो, अगर मैं इसके पेयर बनाऊंगा तो ये बन जाएगा 2 रूट 3। तो बताओ 2 रूट 3 इरेशनल है या नहीं है, इरेशनल नंबर है मेरा। अपॉन रूट 3 कैसा नंबर है बच्चों, मेरा इरेशनल नंबर है। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों 2, और 2 क्या है मेरा रेशनल नंबर। तो यानी दो इरेशनल का डिवीजन रेशनल आ चुका है। अब देखते हैं इरेशनल कैसे आएगा। एक नंबर है मेरे पास रूट 3 और एक नंबर है रूट 3। न्यूमरेटर भी इरेशनल है और डिनोमिनेटर भी इरेशनल है। अब जब दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये बच्चों रह जाएगा √3/2। ये कंप्लीट नंबर भी मेरा इरेशनल है। तो दो इरेशनल नंबर का डिवीजन इरेशनल भी आ गया और रेशनल भी आ गया। तो इरेशनल इरेशनल की प्रॉपर्टी भी हमने कर ली। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंटेशन करना है हमें इरेशनल नंबर का। रेशनल नंबर तक का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में से जाके उसको स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब आ जाता है इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों देखो मेरे को ये पता है कि रूट वाले नंबर पाइथागोरस थ्योरम में बहुत आते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो हमारा इरेशनल नंबर आता है वो आता है √2, क्योंकि √1 जो होता है वो हमारा इरेशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम √2 से ही शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं, √2 से। तो देखो अगर मेरे को √2 बनाना है तो देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हमारा जो हाइपोटेन्यूस होता है, यानी जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है वो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बल्कि मुझे कहना चाहिए कि जो हाइपोटेन्यूस होता है वो होता है हमारा √p² प्लस b²। तो देखो मैं अंडर के अंदर मेरे को 2 लाना है और 2 डिजिट में मुझे ब्रेक करना है। तो 2 को मेरे को ऐसी 2 डिजिट में ब्रेक करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अगर 2 को मैं 1 1 में ब्रेक कर दूंगा तो 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 भी। तो यानी अगर मेरे को रूट चाहिए तो √2 चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 1² प्लस 1²। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं √2 कैसे बना सकता हूं बच्चों, परपेंडिकुलर भी 1 ले लो और बेस भी 1 ले लो। तो जो हाइपोटेन्यूस आएगा वो हमारा होगा बच्चों √2। क्या होगा हमारा √2। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे अपना ड्रॉ कर लेते हैं √2। तो जरा हम देखते हैं ड्रॉ कैसे करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए मैं नंबर लाइन बनाता हूं और उसको फॉर्म कर लेता हूं। ये बच्चों मेरी बन गई नंबर लाइन। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, यहां पे है मेरे पास 0 और ये है बच्चों 1 2 3 4 और ये है मेरा 5। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को √2 बनाना है तो देखो मेरे को बना हुआ दिख रहा है, उसको बस नंबर लाइन पे लेके आना है। तो नंबर लाइन पे लेके कैसे आएंगे, देखो 1 तो लेना है मेरे को बच्चों बेस, दिख रहा है AB जो है, तो ये 0 to 1 मैंने बेस ले लिया। अब मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए यानी BC, वो भी 1 यूनिट। तो यहाँ पे बच्चों मैंने बना दिया ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। अब मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो बच्चों ये जो हमारी डिस्टेंस है ये कितनी होगी बच्चों √2। बट
दिस इज नॉट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन तो मेरी ये है, ये जो नीचे चल रही है, नंबर लाइन तो मेरी ये है। तो इसको मैं नंबर लाइन पे कैसे लेके आऊंगा? कंपास की हेल्प से। यहाँ पे कंपास रखूंगा, निडल, और सॉरी कंपास नहीं, उसकी हाँ कंपास की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निडल रखूंगा, निडल के बाद पेंसिल यहाँ पे रखूंगा, और एक यहाँ तक का डिस्टेंस लेके बच्चों मैं एक आर्क लगा दूंगा, ऐसे करके लगा दूंगा। तो यहां से यहां तक का वही डिस्टेंस होगा जो यहां से यहां तक का है। क्लियर है? तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों √2, ये आ गया हमारा √2। ठीक है, अब देखो, अब अगर मेरे को √3 ड्रॉ करना है, तो जो हमारा रूट का नंबर है वो अपने प्रीवियस वाले नंबर की हेल्प से बहुत अच्छा ड्रॉ होता है। कैसे ड्रॉ होता है? अब मेरे को √3 बनाना है, तो बच्चों √3 कैसे बनेगा? आप अंडर रूट लगाओ, ठीक है, और एक तो लो उससे प्रीवियस वाला नंबर, यानी अगर हमें √3 फाइंड करना है तो एक तो स्क्वायर में ले लो प्रीवियस नंबर, यानी √2 का स्क्वायर, और एक ले लो हमेशा 1। तो √2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 2, और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो 2 + 1 3, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर√3। तो इसकी हेल्प से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। बच्चों मैं इस वाले से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये भी मैं आपको बता दूंगा, बट पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस मेरी बच्चों √2 है, इसी पे मैं अगर 90 डिग्री बना के एक 1 यूनिट ड्रॉ कर लेता हूँ, ये 90 बना दिया, और ये होगी बच्चों 1 यूनिट। तो अब यहां से जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा ये, तो देखो बच्चों ये √2 है, और ये एंगल 90 है, और ये 1 है। तो इसमें जब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, कौन से ट्राइंगल में? OAB, इस पॉइंट को ले लेते हैं C। अगर मैं OBC में पाइथागोरस लगाऊं तो यही तो लगेगी, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बच्चों मेरा? √3 आ गया, और √3। अगर इसको अब, बट ये मेरा नंबर लाइन पे नहीं है, नंबर लाइन पे लाने के लिए वही काम करना है। यहाँ पे कंपास रखो, यहाँ तक पेंसिल से डिस्टेंस लो, और एक आर्क आप लगा दो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बच्चों मेरा √3। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी ऊपर हाइट आएगी उसको नंबर लाइन पे हमेशा बार बार आपको किससे लेके आना है? कंपास की हेल्प से लेके आना है। अब आ जाता है √3 के बाद अगर मेरे को √4 ड्रॉ करना है। अच्छा, √4 क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ? √4 तो बेसिकली 2 होता है, 2 यहीं आ जाता है। अगर मैं एक रूट वाले नंबर को प्रीवियस वाले की हेल्प से रिप्रेजेंट करता चला जाऊं तो ये एक स्पाइरल टाइप ऐसे बनता चला जाएगा सर्कल। तो ये इसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो चलो देखते हैं, अगर मेरे को √4 रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों क्या बताया था मैंने? एक तो आप प्रीवियस वाला ले लो, यानी √3 का स्क्वायर ले लो, और एक ले लो अपना 1 का स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 + 1 कितना होता है बच्चों? 4, यानी 4 आ जाएगा। तो जरा करते हैं, ये आ गया हमारा √3। इसी पे बच्चों हम 90 बनाते हैं, और 1 डिस्टेंस का मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। इस पॉइंट को ले लेता हूँ बच्चों में D। तो अब देखो कितना हो जाए, OCD में आप हाइपोटेन्यूस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेन्यूस लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो वो क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो वो कितना आएगा बच्चों? √4। तो यानी ये वाली डिस्टेंस बच्चों कितनी आ गई है हमारी? √4। इसको अगर मैं इस नंबर लाइन पे लेके आऊंगा तो बच्चों √4 कितना होता है? 2। तो अगर मैं यहाँ से आर्क लगाऊंगा तो बच्चों ये ऐसे आएगा, और ये एग्जैक्टली 2 पे जाके मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एग्जैक्टली 2 पे जाके मिलेगा, क्योंकि √4 कितना होता है? 2। ठीक है, अब √5 रिप्रेजेंट करते हैं। तो √5 रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ? प्रीवियस वाले की हेल्प से करेंगे, तभी स्क्वायर रूट स्पाइरल बन पाएगा। तो अब मेरे को ड्रॉ करना है √5, तो एक प्रीवियस वाला लेना है, यानी √4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, √4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 4, और 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 1। तो 4 + 1 5, और ये हो जाएगा √5। इस पे बच्चों इस लाइन पे आप फिर से 90 बना दो, तो अब की बार ये हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा √5। ये क्या हो जाएगा? √5। यहां से कंपास से आर्क लगाएंगे तो ये इस बार 2 के बाहर जाएगा।
तो इसी तरह से बच्चों हम अगर मैं फिर 1 यूनिट आगे इंक्रीज कर दूं और इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो बच्चों ये मिल जाएगा मेरे को √6, और ये इसको भी अगर नंबर लाइन पे लाना है तो हम ऐसे करके बना लेंगे √6। तो अब आप इसको ऐसे ही कंटिन्यूटी में बनाते चले जाओ, फिर से 1 इस पे बना दो 90, फिर से 1 बना दो, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा √7। ऐसे फिर हम आगे चलेंगे √8। तो ये हमारा इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंटेशन कर लिया, तो अगर इसको हम कंप्लीट करते चले जाएंगे तो इसका नाम हो जाता है स्क्वायर रूट स्पाइरल। बट ये जरूरी नहीं है कि हम प्रीवियस वाले की हेल्प से ही नेक्स्ट वाला ड्रॉ करें, हम डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो हम ये मैंने प्रीवियस वाले की हेल्प से इसलिए ड्रॉ किया था क्योंकि इस शेप को यानी इस फिगर को, डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल। अब हम कुछ इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऐसा ले लेते हैं जिसको कि हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मेरे को √5 ड्रॉ करना है, ठीक है, सपोज दैट मेरे को √5 ड्रॉ करना है, तो मैं √5 को जरूरी नहीं है कि √4 की हेल्प से रिप्रेजेंट करूं, तो ये ऐसे भी हो जाएगा। √5 को मैं ये लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं नंबर लाइन बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये हो गया मेरा 0, ये हो गया बच्चों 1, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ऐसे इंफिनिटी तक नंबर जा रहे हैं, ये 4 आगे जाते रहे। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, बेस चाहिए 2, तो यहाँ से मैंने 0 से 2 तक ले लिया, और परपेंडिकुलर चाहिए बच्चों मेरे को 1 चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, तो ये हो गया बच्चों 2, ठीक है, और ये हो गया बच्चों 1। अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाता हूँ OAB में, तो बच्चों ये OB जो है ये √5 आएगा, तो डायरेक्टली ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे लेना है, तो वही यहाँ पे कंपास रखो, यहाँ पे पेंसिल रखो, और एक आर्क आप ऐसे करके लगा दो। तो ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ तक की जो वैल्यू है 0 से, ये होगी बच्चों √5। ये कितनी होगी हमारी √5। तो हम डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। यही बात क्लियर समझ में? तो अब जरा इस पे हम और देख लेते हैं। जैसे मेरे को √11 ड्रॉ करना है, क्या करना है, √11 ड्रॉ करना है, या √10 ड्रॉ करना है, कुछ भी हमें ऐसे ड्रॉ करना है। तो जरा एक और देख लेते हैं हम। सपोज दैट मेरे को अगर √10 ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, √10। तो कुछ को हम डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मेरे को √10 ड्रॉ करना है, √10, ठीक है। तो इसको मैं क्या ले सकता हूं बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे ले सकता हूं। तो इसमें फिर से वही करना है, मुझे क्या करना है, नंबर लाइन पे ये होगी बच्चों 0, 1, 2 एंड 3, ये हो गया 3, 4, और ऐसे ही यहाँ पे इंफिनिटी तक नंबर जा रहे हैं। लेकिन मेरे को क्या लेना है, बेस मैंने ले लिया 3, और बच्चों परपेंडिकुलर ले लिया मैंने 1, बेस 3 परपेंडिकुलर 1, इनको ज्वाइन कर देंगे। तो बच्चों ये जो हाइपोटेन्यूस है कितना आएगा, √10। अब इसको नंबर लाइन पे लेना है, तो नंबर लाइन पे लेने के लिए हम ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक नंबर लाइन पे ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी आ जाएगी, √10। तो इरेशनल नंबर का हमने स्क्वायर रूट स्पाइरल भी देख लिया, और हमने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी सीख लिया। अगर आपको कोई नंबर रिप्रेजेंट करना नहीं आ रहा है तो केवल आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, पूरा क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं है। √10, √7 ऐसे लिख दीजिए। आपको शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स की हेल्प से मैं आपको वो क्वेश्चन तुरंत आपका क्लियर कर दूंगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन। यानी अगर मेरे पास कोई नंबर बच्चों दिया है किस तरीके का, √x, और ये जो x है ये एनी रियल नंबर है हमारा। तो इसका जो होगा हमारा, ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे रियल नंबर लाइन पे। तो इसको ड्रॉ करने का मेथड है और साथ ही साथ प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों x मेजरमेंट की एक लाइन ड्रॉ करो, अब जितनी भी दी हुई है
ये हो गई हमारी एक्स मेजरमेंट की लाइन। ठीक है, अब जितनी भी ये लाइन है बच्चों, कितनी भी इसकी वैल्यू है उसमें आप 1 इंक्रीज कर दो। कितना इंक्रीज करना है बच्चों, यहां के बाद 1 और ले गया, यहां के बाद 1 और इंक्रीज कर दिया हमने इसमें, ये हो गया बच्चों 1 यूनिट। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो लाइन है हमारी यहां से लेके और यहां तक नेमिंग भी कर लेते हैं, ए बी सी। तो यानी ये जो ए सी लाइन है इस पूरी को बाइसेक्ट करो, तो पूरी को बाइसेक्ट कर दिया, हाफ से ज्यादा रेडियस लेके मैंने आर्क लगा दिया, ये हमारी हो गई बच्चों बाइसेक्ट। अब यहां से एक सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जब मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया और बी पे मैं 90 डिग्री का एंगल बनाता हूं, यानी बी पे मैं बच्चों परपेंडिकुलर बनाता हूं, तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इसका नाम नेमिंग कर लेते हैं हम बी डी। तो ये जो बी डी है बच्चों, ये अंडर रूट एक्स को रिप्रेजेंट करेगी, बट ये अभी नंबर लाइन पे नहीं है, तो नंबर लाइन पे मुझे लेकर आना, यहाँ पे कंपास रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और एक आर्क हम लगा देंगे। तो अब ये बी से लेके ई तक ये नंबर रियल नंबर लाइन पे आ चुकी है, यानी बीई जो है वो बच्चों हमारी अंडर रूट एक्स है। तो यानी मैं रियल नंबर लाइन पे लेके आ चुका हूं। लेकिन अब ये बताओ मेरे को बच्चों, ये वाली जो लाइन है ये अंडर रूट एक्स कैसे आई, इस बात का हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बच्चों ये परपेंडिकुलर बनाया था 90 पे, 90 पे बनाने के बाद इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ, इस पॉइंट को ले लेता हूँ मैं O। अब देखो ये मेरे को बी डी अंडर रूट एक्स लानी है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें एक साइड फाइंड करनी है तो बाकी दोनों साइड्स हमें पता होनी चाहिए। तो अब मेरे को OB फाइंड करना है और OD फाइंड करना है, तो चलिए इनको फाइंड करते हैं और फिर पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। तो पहले देखो OB, तो बच्चों देखो मैंने पहले बोला था AB जो है वो पूरा x है और BC 1 है, तो इसको पूरी को मैं क्या बोलूंगा, AC जो है बच्चों वो कितनी हो जाएगी मेरी x प्लस 1। ठीक है, और जो ये है मेरी OB, ये जो मेरी OC है सीधी, ये दिख रही है बच्चों OC, ये क्या है पूरी का बाइसेक्टर किया था हमने, तो बच्चों OC कितनी हो जाएगी AC का हाफ, यानी x प्लस 1/2 आ गई OC। ठीक है, और बच्चों जितना OC है उतना ही OD होगा, क्योंकि OD और OC इस सेमी सर्कल की रेडियस है। तो साथ ही यहाँ मैं OD भी लिख दे रहा हूं, OD कितनी आ गई x प्लस 1/2। क्लियर है, तो यानी एक साइड मेरी आ चुकी है। कैसे निकाली, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन क्या किया था, पहले जितना अंडर रूट के अंदर वैल्यू है उसको बना दो, 1 यूनिट इंक्रीज कर दो, यानी अगर मैंने AB x बनाया है तो AC कितना हो जाएगा x प्लस 1। और फिर मैंने क्या किया, AC तक जो लाइन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यानी जो OC है वो AC का हाफ हो जाएगा, यानी OC जो है वो AC का हाफ हो गया, और जितना OC है उतना ही OD होगा क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। अब बात करते हैं हम OB की, तो बच्चों देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो OB है, OB कैसे मिलेगी, ये वाली साइड OC में से अगर मैं BC माइनस कर दूं, OC माइनस BC। ठीक है, तो अब मेरे को ये पता है बच्चों OB इज इक्वल टू OC कितना है, ये रहा x प्लस 1/2 और BC कितना है बच्चों 1। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2। तो यानी यहाँ पे अगर मैं देखूं OB, यानी OB इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा x माइनस 1/2। तो अब ये और ये इन दोनों की मेरे को जरूरत थी ट्राइंगल OBD में, तो लगा देते हैं पाइथागोरस, तो लगा देते हैं इन ट्राइंगल OBD में। OBD में क्या लगेगा बच्चों, OD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो मेरे को BD स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो BD स्क्वायर हो जाएगा OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो वैल्यू रख दो, OD की जगह वैल्यू रखते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस OB कितना है मेरा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इनका होल स्क्वायर खोल देते हैं, BD स्क्वायर इज इक्वल टू, और नीचे रहेगा बच्चों 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 से बोला x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है,
माइनस ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 4। ठीक है, अब जरा बच्चों क्या करते हैं, इनका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा इन दोनों का 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। तो बच्चों क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ये बी डी स्क्वायर आ रहा है बच्चों हमारा 4x अपॉन 4 से 4 कैंसिल, तो बच्चों बी डी कितना आ गया मेरा अंडर रूट एक्स, और यही मेरे को प्रूव करना था। ठीक है, तो अब इसी पे बेस्ड मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सपोज दैट आ जाए मेरे पास अंडर रूट 8.9, इसको आप रियल लाइन पे बनाओ। तो जैसे कंस्ट्रक्शन ये किया था सेम टू सेम आपको करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले 8.9 की मैंने लाइन ले ली बच्चों, ये कितनी है 8.9, 1 इसमें इंक्रीज कर दो, ये बच्चों 1 इंक्रीज हो गया, ये हो गया ए बी सी। अब क्या करना है आपको कि पूरी लाइन का ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो, ये हो गया जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आ गया यहाँ पे। अब इससे आपको बनाना है बच्चों एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बना दिया। अब बी पे बच्चों 90 का आपको एंगल बनाना है, यहाँ पे किसी भी आर्क का ये लगा लिया 60, 120 और इनका बाइसेक्टर हो गया 90। तो बच्चों ये वाली जो लाइन है बी डी, ये अंडर रूट 8.9 को रिप्रेजेंट करेगी, बट ये अभी नंबर लाइन पे नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपास रखनी है और यहाँ पे पेंसिल रखनी है, इस लाइन को आगे तक इंक्रीज कर लेना है क्योंकि इसी लाइन पे आएगा। यहाँ पे कंपास, यहाँ पे पेंसिल और एक आर्क ऐसे लगा देना है। तो ये पॉइंट हो गया बच्चों हमारा ई। तो ये जो बी से ई तक का डिस्टेंस है बच्चों, ये ही मेरा अंडर रूट 8.9 है, बी से डी तक का जो डिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे अगर हमारा कोई क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रियल नंबर ऑन द रियल नंबर लाइन, इसका एग्जिस्टेंस भी देख लिया। अब बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।